थे, अशोक गहलोत के खास आदमी थे, और वो अशोक गहलोत आपकी हर बात को मानता, जिसको तो आपने संग्रिया कनपट्टी मार बनाया, संग्रिया कनपट्टी मार। और अब आज उनसे मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो भाई? हनुमान जी से मांगो, ये कराएंगे तहसील, ये कराएंगे, अधिकार इनका है। जिले के मालिक ये हैं, पार्लियामेंट के मेंबर ये हैं, और देश के लिए लड़ने वाले हैं। अब के वैसा लड़ो, लड़ना तो मना वैसे तो ही कहा जा रहा है, गाली खा दिया लड़ लिया, गाली खा दिया वो लड़े जरा मोटा मोटा की कहां सचेगा ऐसा गोनी भी है, ऐसा गाली में लड़ाई गोनी है, लड़ाई कर छाती को जोर हुआ, परिवार खत्म हो जाए लड़ाई ये लड़ाई होने लगा। ये आदमी का नहीं, इसको छाती को जोर है और आप लोगों को जोश होश है, तो इवाज से वो आदमी कोई डरे, कोई डरे, कोई और मैं आपने लास्ट क्यों मैं थोड़ा लंबो भी बोल गो ये वास्ता है, क्योंकि मैं कुचेरा को हूँ, कुचेरा की जनता ने मैंने सच्चाई बतानी, ये वास्ते मैं बोलियो बोलने मास्ते मारते ने 20 बातें और है, पर करीब और बोलूं, आज नहीं मैं और बोलूं, एक सच्चाई बताऊंगा, एक सच्चाई। इस नाथूराम मीणा जी ने इस फूल को सत्यानाशी का फूल कहा था, उस फूल को कौन लेके आए? जब आप भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो आपको कांग्रेस में आने की क्या जरूरत पड़ी थी, और फिर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आप किस किसको बेवकूफ बनाओगे, किस किसको कहोगे? आप जब एक मजहब की बात नहीं कर सकते, एक इंसान की बात नहीं कर सकते, 36 कौम की बात नहीं कर सकते, तो आप किसकी बात करोगे? 4-5 आदमियों ने बैठा है और वो आपको जो भाई बढ़ावे साहब 4-5 जना बैठा है, भाई बढ़ावे बताओ क्या अब कुछ बैठो कह वैसा हनुमान जी तो यहाँ है, हनुमान जी है, अरे भाई हनुमान जी मुंडा कहीं बैठा, अब मैंने घणो आगे जानो है और मैं टाइम ले लिया तो मना था 1 घंटा और ला गया, अब इतना ही बोलूं। और कनिका जी ने वोट दे उनके वास्ते 36 कौन का लोग ने धर्म स्वरूप स्लोगन है सबके साथ है वोट देने वाला, और मुझे कनिका जी एक वोट भी हारे तो भी मैंने आपका वो एहसान बोल रहे हैं लोग, जनता हो रहे दिवस की, पर एक वोट जीता हुआ जना आप बहुत भारी है। कनिका जी ने भी आप क्यों ना रहे हैं, एने पीर जौन गणो नहीं है, राजी को सी जाए तो जाए, मां हनुमान जी के कौनो पीर को जौन दिया, तो ऐसे भी नहीं जौन दिया। जय हिंद, जय भारत, सबने हमारा राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्वी वक्तव्य के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा माटी की बेटी सानिया से, जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारी है, जोरदार तालियों से इस बेटी के लिए स्वागत है। सानिका, माटी की बेटी सानिका के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारी है। अपना उद्योग सुन लेंगे बेटी सानिका। राम राम सा पेला एक जयकारो लगा ला, खरनार रा धनी पेमल रा भरतार और लीलन रा स्वार गो भक्त सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। सम्मानित फ्रेंच को प्रणाम। और इस देव भूमि खियूसर विधानसभा की सभा में पधारा हमारा बड़ा बुजुर्ग, माताओं बहनों और भाइयों को हमारा दोनों हाथ जोड़कर राम राम। मैं मिट्टी की बेटी सानिका मध्य प्रदेश का हरदा जिला धागा बीज आई कदई 200-250 साल पहला मारा बूढ़ा बडेरा आई मारवाड़ नागौर री धरती हूँ चाल कर मध्य प्रदेश का हरदा जिला में गांव बसाया है, और आज मैं धागा बीज पाछी अटैई हूँ। किसान केसरी युवा मजदूर जवाना और किसाना री दिल री धड़कन नागौर सांसद ताऊजी हनुमान जी बेनीवाल रो साथ देन खातर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी री विनम्र शिक्षित करुणामय नेत्री श्रीमती कनिका हनुमान बेनीवाल जी खियूसर से चुनाव लड़ रही है, और वे सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही है
बल्कि इस चुनाव में देश का किसानारी नाक दांव पे लाके उड़ी है। मैं एमपीओ था का भी चाहिए हूँ और थाने आबाद गारंटी का साथ कह सकूं कि एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ख्यूसर सीट सबू हार्ड सीट है। चुनाव का मात्र 2-3 दिन बचा है और ये 2-3 दिन आरएलपी का एक एक वोटर ने कार्यकर्ता बनकर काम करने पेड़ी, क्योंकि अभी तो कनिका जी बड़ी लीड जीत रहा है। पन को ऊंच नीच हुईगी तो ख्यूसर वाला था देश का लोगों ने कई जवाब दियो। बात बहन बेटी की इज्जत की आई तो पहलवान बेटियां साथ दे हनुमान जी सबू पेला पुगिया। किसान आंदोलन में दिल्ली को हाईवे जाम कर दियो, जवाना का लिए अग्निवीर को विरोध करियो। हनुमान जी कोई राजनेता नहीं है बल्कि बेगुजन नेता है। मैं भोपाल में भी यह बात की ही और अड्डे भी यह बात कह रही हूँ कि जन्नी जने तो एड़ो जंगे, कि जन्नी जने तो एड़ो जंगे के दाता के सूर नी तो रीजे पांझड़ी व्यर्थ मत गवाजे नूर, व्यर्थ मत गवाजे। हनुमान जी 36 कौम के नेता हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे दिन हो या रात हो, आपका हर वक्त फोन उठाने वाला नेता ऐसा कौन है? एक बार संसद में घुसपैठिए घुस गए, सारे नेता डर गए, लुक गए, गले का पानी सूख गया। ऐसे में शेर राजस्थान और मारवाड़ की वीर भूमि की आवाज हनुमान जी ने धावा बोलकर उन घुसपैठियों को दबोच लिया। इस घटना का जिक्र पूरे देश में हुआ। मारवाड़ का लोहा पूरे देश ने माना। आप सबकी शान बड़ी कि नहीं बड़ी? क्या आप इस शान को झुकने दोगे? क्या आप इस शान को मिटने दोगे? साथियों, एक एक शब्द पर गौर करना। एक समझदार, जुझारू, मुद्दों की पकड़ वाले और स्थापित नेता का यही फायदा होता है कि वह अधिकारियों का हाथ पकड़कर जनता के हितों की फाइलें साइन करवा लेता है। ख्यूसर विधानसभा से हनुमान बेनीवाल जी की शान है और हनुमान बेनीवाल जी से ख्यूसर विधानसभा की शान है। आपका एक एक वोट राजस्थान की राजनीति की दशा और दिशा तय करना आलो है। इसलिए 13 तारीख के पहला नंबर बोतल का बटन ने दबाकर कनिका हनुमान बेनीवाल जी ने भारी मतों विजय बनाओ। मैं आखिरी में 2 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करूं कि लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, कि लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती बगावत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती बगावत हो तो ऐसी हो। बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस सभा को संबोधित करने के लिए मेड़ता की पूर्व विधायक श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी से निवेदन करता हूं कि वो इसको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें इंदिरा जी बावरी। राम राम शाह। बोलो भैरू जी महाराज की, बोलो राम शाह पीर की, बोलो तेजा जी महाराज की। आज कुचेरा गांव में चुनावी सभा में मंच पर विराजमान आपके 36 कौम के लाडला बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब और आपके प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे जीत की शुरुआत
कुचेरा हुआ करे। तो आज जो कुचेरा में भीड़ देख लाग रही है कि कनिका जी 50,000 वोटों जीत रही है, तो मैं आप लोगों ने धन्यवाद देनी चाहूं कि हनुमान बेनीवाल जी वो आदमी है जो कुचेरा की धरती में राजनीति छायोड़ी है, पर तो भी हनुमान बेनीवाल जी के पास कोई सरकार नहीं है, तो भी कुचेरा की धरती में आज सीसी रोड भी आपके बीच में, कॉलेज भी आपके बीच में, और कई लोग तो आप ही कह रहे कि सरकार का एमएलए बनाओ, विकास बहुत ज्यादा हो। तो मेरताड़ा प्रिंस दीन आयोड़ा बैठा अने पूछ लियो, 1 साल होगी सरकार का एमएलए भी है और आज आपके मंत्री भी घूम रही है, मुख्यमंत्री भी आ रही है। सरकार से काम नहीं होता है, काम होता है कि जनता के बीच में रहे और जनता की आवाज सुने, वो आदमी काम करे। तो हनुमान बेनीवाल जी वो आदमी है, 36 कौम की सेवा करे और हमेशा आप जब भी याद करो, जब भी आपके बीच में खड़ा मिले। विशेष तौर मुस्लिम समाज का लोग आप विराजमान हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, जो मेरठा की जनता आज याद करती है कि मैंने गलती कर ली, तो आपको ये गलती खीसर की जनता को नहीं करना है, आपको आरएलपी पार्टी को वोट देना है, बाद में पिछता होगा कुछ भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो हनुमान बेनीवाल जी आपके लिए दिन और रात संघर्ष करें, विशेष तौर बावरी समाज का लोग भी विराजमान है, मैं बहुत भी निवेदन करनी चाहूं कि जो 70 साल हो गए, आप लोग वोट भी दो, सम्मान भी करो, पर बावरी समाज का कोई मान और सम्मान का बड़ा पूरा देश में कोई नहीं। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूं कि जो हनुमान बेनीवाल जी बावरी समाज का मान और सम्मान पूरा देश में किया, मस्त तो बात की बात है, बावरी समाज ने कोई गर्मी कौन बढ़वा दे कि तो बावरी है पारी रे कई काम में मिल रहे थे। आ स्थिति कौन करेगा है, बीजेपी और कांग्रेस। तो अपने सोच और समझ वोट दे दो। वैसे क्यूसर विधानसभा की बात आपने बतानी चाहिए, बावरी समाज के लिए 40 लाख रुपए की जमीन दी, पहली बार नेता है राजस्थान में कि आपकी खुद की जेब में पैसा खर्च कर और समाज के लिए जमीन देनी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग 36 कौम का लोग वोट दे रही है, पर अपने ऊपर बावरी समाज के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है हनुमान बेनीवाल जी का, आपको चुकाना है। एक एक वोट के आपको हनुमान बेनीवाल जी को देना है, कनिका जी को आपको जिताना है और विधानसभा में आपको भेजना। नेता तो और भी आपके बीच में आवे, बीजेपी वाले लोग में भी कह रहे कि बावरी का नेता माका ने भी घूम लिया, तो बे लोगों ने आप पूछो कि बे माका था का नहीं है, बे गंगानगर साइड का भी साइड का है, अनूपगढ़ बे अपना तो काम नहीं है। और इंदिरा बावरी ने आप आधी रात का याद कर रखी ईश्वर की जनता, तो आपके बीच में खड़ी मिले। इस वास्ते आप लोगों को हाथ जोड़ निवेदन है कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें, मजबूत नेता है और आपकी लड़ाई सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी लड़ सके। तो हाथ जोड़ आपको निवेदन है, कनिका जी को वोट देना है और भारी मतों आपको जिताना है। धन्यवाद, राम राम सर। अब इस जनसभा को संबोधित करने के लिए मजबूत दलित नेता बदन सिंह जी मेघवाल आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से बदन सिंह जी का स्वागत करें। बदन सिंह जी मेघवाल। आदरणीय महानुभाव, जो बड़ी संख्या में कुचेरा क्षेत्र के और आसपास के, आपका हौसला और आपकी गैदरिंग भीड़ और उत्साह देखकर ऐसा महसूस होता है कि कनिका जी को आप इस राजस्थान विधानसभा में मत देकर भेजकर हनुमान जी बेनीवाल को और मजबूत करेंगे और इनको मजबूत करेंगे तो ये आपकी रक्षा करेंगे, दलितों की रक्षा करेंगे, अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे और आम नागरिक की, सर्व जाति की रक्षा करेंगे।
इनके दिमाग में और दिल में यही है कि जो भी पीड़ित और जो दुखी है, जिसके जरूरी काम है, जिसका कहीं काम नहीं होता है, वो हनुमान जी बेनीवाल कराते हैं। इसलिए मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि आप 13 तारीख को भारी मतों से कनिका जी बेनीवाल को मत देकर सफल बनावे। एक बात मैं इन अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, जिसमें मेघवाल, बावरी, नायक, सरगरा, हरिजन सभी कौमें आती है, उनके साथ अभी सरकार ने क्या खिलवाड़ किया, जो मैं आप एक सही बात बताता हूं, जो आने वाले भविष्य में उनको बहुत सरकार ये नुकसान देने वाली है। आपके बच्चे नागौर पढ़ते हैं, जोधपुर, जयपुर, सीकर, कोटा, उस आस से पढ़ते हैं कि उनको नौकरी लगेगी। लेकिन केंद्र के सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में 1 लाख फैसला किया आरक्षण के विरुद्ध, आरक्षण के वर्गीकरण का, कि जो भी ओबीसी को अनुसूचित जाति का आरक्षण दे रहे हैं उसका वर्गीकरण कर दिया जाए। और वर्गीकरण का मतलब है उसको टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाए। और टुकड़ों में विभाजन करने से किसी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आपके बच्चे हैं जो 5-6 नंबर पर नौकरी पर आते हैं, कंपटीशन फाइट करने पर, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, तो वो 15-16 नंबर पर चले गए, उनका नंबर 0 हो गया। तो ये सरकार ने इस अनुसूचित जाति की पूरी भारत की जनता के पीठ में छुरा घोंपा है। जबकि केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने वादा किया, हमारे 150 MP उनसे मिलने गए तो उन्होंने वादा किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो जुलाई में हुआ है वो मैं भारत सरकार में, भारत में लागू नहीं होने दूंगा। और उस वादे से मुकर गए और हरियाणा में वो सरकार बनते ही लागू कर दिया गया और वो मौन स्वीकृति उनको दे दी। और आम जनता, आम भारत की जनता और अनुसूचित जाति की जनता के साथ कुठाराघात किया। इसलिए मैं ये आपको कह देता हूं, सभी अनुसूचित भाइयों को, कि आंखें खोल ले। जो सभी जाति के नेता है, जो सबके काम करने वाले, ये उन्होंने बड़े नेताओं की आंख किरकिरी बन चुके हैं। दिल्ली से लेकर के खिवसर तक सब लोग इनको हराने के, कनिका को हराने के लिए और इनको कमजोर करने के लिए एक हो चुके हैं। लेकिन आप खिवसर की जनता, जिनका प्रेम और इनका हौसला बढ़ाने लिए, आपका जो प्रेम और हौसला है वो इनको नीचे नहीं गिरने देगा, इनकी ताकत को और बढ़ाएगा, ये पूरी उम्मीद है। मैं आज खिवसर में था, वहाँ हजारों लोग अनुसूचित जाति के इकट्ठे हुए और इन्होंने RLB को कनिज समर्थन देकर के विधानसभा में भेजने का वादा किया है। मैं लंबा नहीं बोल करके मैं आपसे करबद्ध रूप से प्रार्थना करता हूँ, सभी आम जनता से, कि आप कनिका को जीता करके इनको मजबूत करें, ताकि हर एक आदमी रक्षा कर सके और दुखों को, हर एक के दुख को ये बांट सके। धन्यवाद। जय हिंद। नायबकारी समाज के सदर आरिफ खान है, संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देंगे। आरिफ खान। सबसे पहले मैं मंच पर विराजमान हनुमान जी बेनीवाल और कनिका जी बेनीवाल, और पहले ये माना जाता था कि मुस्लिम समाज केवल कांग्रेस को पसंद करता है, लेकिन इस बार हमने ये एकता का प्रतीक दिखा करके हमने फिर अच्छी मेहनत की और हमने ये बताया कि मुस्लिम समाज केवल कांग्रेस को पकड़ के नहीं चलता, हम बेनीवाल जी के साथ हैं और इस साथ को इस तरीके से बरकरार रखेंगे कि आने वाले इस चुनाव का नतीजा ये बता देगा कि मुस्लिम समाज का एकता का प्रतीक कैसा है। और मैं तमाम जातिगण और तमाम धर्म के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो 13 तारीख को जो चुनाव है, इस चुनाव में हम सबको इस तरीके से वोट डालना है कि किसी भी प्रकार का
खौफ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमें इस तरीके से अपने घरों से एक एक वोट को ले जा करके, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे वो हम खुद हो, हमारे बुजुर्ग हो, सबको एक एक वोट को ले जा करके वोटिंग जो मशीन है उसमें इस तरीके से हम वोट को दबाएंगे कि वो वोट की मशीन भी 33 तारीख को ये बता दे कि आरएलपी का झंडा किस तरीके से कुचेरा की शहर में ले रहा है। तो इसी तरीके से कनिका जी बेनीवाल को हमें भारी मतों से विजयी बनाना है। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुचेरा के जमले राजेंद्र जी ढोकिया जो पार्टी के युवा कर्णधार हैं, इनसे निवेदन है कि वो संबोधित करें। राजेंद्र जी ढोकिया। सबसे पहले आप सबको कोटि कोटि प्रणाम कि सर्वे समाज ने मिलकर कुचेरा की इस रैली को रेले के रूप में तब्दील कर दिया। मैं 2-4 जगह के साथ में अपनी बात शुरू करूंगा। बोलिए कुचेरा वाले भैरू बाबा की, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए रामशाह पीर की, बोलिए ख्वाजा गरीब नवाज की, बोलिए कुचेरा वाले सनी बाबा की। खड़े खड़े लाग दे तो ठीक रहेगा। बोलिए 36 करोड़ देवी देवताओं की, 3 करोड़ पड़ोस में, बाकी अपना। मैं अपने कुचेरा के जो वीर सपूत शहीद हुए उनका नाम लूंगा, आपको बोलना अमर रहे। शहीद पीरमाराम मेघवाल, शहीद पीरमाराम मेघवाल, शहीद सवाई सिंह राजपूत, शहीद सवाई सिंह राजपूत, शहीद उस्मान गनी कामखानी, शहीद उस्मान गनी कामखानी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हम सब के लोग लाडले माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, अपने प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल साहब और पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हजारों की तादाद में पिता तुल्य बुजुर्गण, माताओं बहनों और नौजवान साथियों, भाइयों, हम सबको पता है कि आने वाली 13 तारीख को क्यूसर विधानसभा के अंदर उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हम सबकी लाडली उम्मीदवार कनिका जी बेनीवाल, जिसको समस्त सर्व समाज ने चुनकर इस क्यूसर विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया। भाइयों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आप सबको पता है कि इस चुनाव के अंदर क्या माहौल चल रहा है। आपने देखा होगा कि अपने गांव के नेता किस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप खुद बताओ, मुख्यमंत्री जी की सभा में किस प्रकार से हनुमान जी बेनीवाल को गाली निकाली जा रही है। आप सबको सोचना पड़ेगा, आप सबको समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल को गाली निकालने से कुछ नहीं होगा। यह 36 कौम 13 तारीख को आपको बता देगी कि आपकी गालियों का नतीजा क्या होगा और हनुमान जी बेनीवाल को जो गाली निकाली उसका हिसाब पूरा होगा। भाइयों, 70 साल से राज कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के अंदर चले गए, कभी बीजेपी के अंदर चले गए और आपने देखा होगा एक नेताजी ने मंच पर स्वीकार किया कि कांग्रेस के अशोक जी गहलोत ने मुझे जेल में डालने का प्रयास किया, इसलिए मैं तो डर के मारे छोड़ के बीजेपी के अंदर आ गया। लोगों पर आरोप लगाते कि आप गुंडागर्दी करते हो। आप क्या करते हो ये बताओ हमें। और इस बार आपने देखा होगा
कि कुचेरा के जो 65 लोगों को पुलिस के द्वारा पाबंद करवाया गया और पूरे खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 200 लोगों को पाबंद करवाया। मैं उन विरोधियों से कहना चाहूंगा कि आप 200 नहीं 20,000 लोगों को पाबंद करवा देना, लेकिन ये खींवसर की जनता इतनी भोली नहीं है जो आपके पाबंदी के बाद डर जाएगी। भाइयों, जब विकास की बात आती है तो विकास किसने करवाया? मैं बता दूं कि विकास कौन करवाता है। ये तो या तो अपने घर का विकास करते हैं या बातों का विकास करते हैं। अगर कोई विकास के अंदर आगे जाना चाहता है, किसी का घर परिवार उजाड़ना है, तो अपने नेताओं के पास चले जाना, ये आपका निश्चित रूप से ये काम कर देंगे। जब कुचेरा फेरुजी चौराहे से लेकर पुलिस थाने की रोड को आपने देखा होगा, क्या हालात है इस रोड के? किसने बनवाया? कुचेरा की जनता ने धरना प्रदर्शन किया और उस धरना प्रदर्शन के अंदर माननीय हनुमान जी बेनीवाल आए थे, जिसका मुकदमा मेरे ऊपर और हनुमान जी बेनीवाल और कुचेरा की जनता के ऊपर लगा था। क्या करवा दिया भाई इन्होंने? करवाया क्या कुछ? मुझे आज भी याद है जब 2008 के अंदर चुनाव जीते थे, जब 2008 के अंदर चुनाव हनुमान जी बेनीवाल जीते थे, तो इन्होंने इसी मंच से घोषणा की थी कि आपकी कुचेरा के अंदर कॉलेज खुलाऊंगा। उस घोषणा को पूरा करने में समय जरूर लग गया और अपने नेताओं ने एक ही काम किया कि अगर कुचेरा के अंदर कॉलेज खुल गई तो ये नाम हनुमान बेनीवाल का होगा। अब आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, और कॉलेज भी खुल गई। कॉलेज खुलने के बाद में उनको ऐसा लगा कि कुचेरा की जनता इनको ज्यादा आशीर्वाद दे देगी, इसलिए इन्होंने ऑनलाइन वीसी करवा दी। अरे भाई, से ऑनलाइन वीसी कुनी तो ऑनलाइन वोटिंग ही करवा लो भी में हनुमान बेनीवाल आगे रहे। आप डराने का प्रयास मत करो, आप जनता का काम करो। जनता ने आपके ऊपर 70 साल विश्वास किया है और आज इसी कुचेरा की जनता ने यह बता दिया कि हमने हमारे नेताओं की गुलामी छोड़ दी। हम तो उसी को पसंद करेंगे जो हमारे लिए 24 घंटा सेवा में रहता है। भाइयों, अस्पताल के अंदर डॉक्टर किसने लगवाए बताओ? आप सब लोग उस धरने में शामिल थे ना? धरने की शुरुआत आपके बेटे आपके भाई ने की थी और उस धरने को अंतिम चरण तक ले जाने का और कुचेरा के अंदर एक ही दिन में 4 डॉक्टर लाने का काम किया तो हनुमान जी बेनीवाल ने काम किया। क्या कर दिया भाई? बातें कर ली, कदे तो अमर बकरा बना दिए, कदे की बनवा दिए। अरे भाई, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। काम करो, काम करोगे तो आपको सब लोग पूछेंगे। आपने देखा होगा कि कुचेरा के अंदर 11 की जो घटना हुई थी और अपने अस्पताल के अंदर जो मोर्चरी के अंदर वो मेघवाल समाज के 3 आदमी खत्म हुए थे, वो धरना प्रदर्शन मेघवाल समाज और आरएलपी के नेतृत्व में हुआ था और उस धरने को बिगाड़ने का काम किया तो आपके बीजेपी के प्रत्याशी ने बिगाड़ने का काम किया कि कैसे भी करके मैं इस धरने को बिगाड़ दूं। हम किसको वोट देंगे? वोट देने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। लांग ने ढीली कर ली, अरे वोट दे दो। अरे भाई, गाना बजाना हूं, नाच करना हूं, वोट कौन मिले? वोट मिली तो काम करो। मौत के ऊपर अगर आप धरना प्रदर्शन के अंदर भी विपदा डालते हो, इससे बड़ी बेवकूफ की बात भाई साहब कोई नहीं होती। मेरे पास 20 बातें हैं उनके खिलाफ, मैं गिनाऊं तो अभी रात से सुबह हो जाए, लेकिन बातें कम नहीं पड़ेगी। मैं आप सबसे एक आह्वान करना चाहूंगा, अगर हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाके को आपने कमजोर कर दिया तो ये समझ लेना किसान कौम कमजोर हो गई, किसान जवान कमजोर हो गया और कोई दूसरा कमजोर नहीं होगा। और दलाल इस खींवसर में इस प्रकार से पैदा हो जाएंगे कि गली गली के अंदर आपको दलाल मिलेंगे, आपको रोना पड़ेगा और आपको परेशान होना पड़ेगा। एक बात बताओ, मैं कई नेतागण सुनी, अभी आप एक बात और देखो, गली गली में मंत्री घूमे तो भाइयों कुचेरा होते ही और खींवसर विधानसभा होते ही है और राजस्थान में 7 जगह चुनाव हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर डेरा डाला है तो वो कुचेरा और खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मंत्रियों ने डेरा डाला है। मैं मेघवाड़ा हूं मंत्री हूं, मैं मुसलमाना को मंत्री हूं, मैं ब्राह्मणा को मंत्री हूं। अरे तो मंत्री जी आप सारा आते या
मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, 13 तारीख के बाद में आप देख लेना, ये जो सिम लेकर घूम रहे हैं ना, अभी आपको नंबर दे रहे हैं कि आप हमसे डायरेक्ट बात करना, आपको ये 13 तारीख के बाद में सिम भी बंद मिलेगी, आपको मंत्री का दरवाजा भी बंद मिलेगा। अगर आपको किसी का दरवाजा खुला मिलेगा तो वो हनुमान बेनीवाल के घर का दरवाजा खुला मिलेगा। मेरे भाइयों, आपको समझना पड़ेगा। एक बात मैंने और भी सुनी, कई भाषणों में लोग बोल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल किसान कौम को जाट कौम बोल रहा है। अरे तो मेरे भाई, आपने कभी खेती की नहीं तो आपको क्या पता किसान कौम क्या होती है। किसान कौम वो कौम है जो लोग खेती करते हैं, खेत जमीन का सीना चीर के जो अन्न उपजाऊ करता है वही असली किसान है। आप तो सारे के सारे नकली हो, वो डुप्लीकेट वाले एक अलग भाषा में और की बोलिया करे। मैं आज ये मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा बिल्कुल भी, वैसे मैं करता भी नहीं, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा परेशान कर देते ना, तो इनका दिमाग ठीक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। भाइयों, आपने देखा होगा कि आपको नेताओं के घर जाने के लिए बिचौलियों को ले जाना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल के घर जाने के लिए आपको किसी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। रात को 1 बजे भी आप टेलीफोन कर देना, हनुमान जी बेनीवाल खुद आपका टेलीफोन उठाएंगे और आपकी समस्या सुनकर समाधान करेंगे। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर ऐसे लड़ाके को हमने हरा दिया और गलत आदमी को हमने विधानसभा के अंदर भेज दिया तो बहुत पछताना पड़ेगा। और आप ये देख रहे हो, अभी तो चुनाव के 3 दिन बाकी है और बीजेपी के प्रत्याशी किस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कल मैंने एक भाषण सुना था, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी बोल रहे थे कि मुझे एमएलए बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हनुमान बेनीवाल की गाड़ी रोकूंगा। तो भाई एमएलए फार्म क्यों भरे हो, हनुमान नटी हो रोक ही लेते ना गाड़ी, कौन मना के लेते। आपको सोचना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा। और आपने एक सभा के अंदर यह भी सुना होगा कि बड़े नेता ने मंच से किस प्रकार मुस्लिम भाइयों को गाली दी कि मुल्ला भाई है, इनकी दाढ़ी पंपोड़ के कहां चले जाते हैं। भाइयों, याद करो ये बातें, इनका बदला कौन लेगा। अगर आपको इनका बदला देना है तो हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करके माननीय कनिका जी बेनीवाल को विधानसभा में भेजने का काम हम सबको करना है। बद्री का मुद्दा उठाया, हनुमान जी बेनीवाल ने उठाया। विपक्ष में रहते हैं, हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन आप ये इतिहास उठाकर देख लेना, राजस्थान की विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर बजट मिला है तो वो खींवसर की विधानसभा और सतीश कौम को मिला है। किसी दूसरी विधानसभा में आप जाके देख लेना, चाहे मंत्री होगा चाहे और कुछ होगा, लेकिन किसी के पास इतना बजट नहीं जाता। अभी एमपी साहब का बजट इन्होंने रुकवा दिया, इन्होंने अपनी लड़ाई लड़के हाईकोर्ट से रोडों को जाल बिछाने का काम खींवसर के अंदर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप खींवसर के अंदर कोई से भी गांव में चले जाना, आपको ऐसा लगेगा कि हम खींवसर के अंदर नहीं जयपुर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। छोटे छोटे गांवों में रिंग रोड बनाने का काम किया तो हनुमान बेनीवाल ने काम किया। मेरे भाइयों, आप कब तक इस गुलामी में जियोगे, कब तक हम इनसे डरते रहेंगे और कब तक इनकी गालियां सुनते रहेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इनको जितनी गालियां निकालनी है निकालने दो। 13 तारीख को आरएलपी के पक्ष में इस प्रकार से बेटी को बता देना कि बेटी भी बोलने लग जाए, भाई अब तो रुक जाओ, मैं पक्का विधानसभा में भेजता। भाइयों, 70 साल में इनको कभी तहसील याद नहीं आई। मंच पर जाते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि हमारी राजनीति कुचेरा से शुरू होती है, कुचेरा जिधर ज्यादा राजस्थान उधर चलता है। और तो भाई कुचेरा में तो नगर पालिका पुलिस थाने का लाभ था, तो कराई को नहीं। अगर बाकी मनसा ठीक होती तो कुचेरा में तहसील आज 10 साल पहले होती। भाई 10 साल पहले हनुमान जी बेनीवाल प्रयास करते हैं, इनके प्रयासों को विफल करने का काम ये करते हैं। आपने देखा 2018 के अंदर राजस्थान पत्रिका ने एक मुहिम चलाई थी कि कुचेरा को पंचायत समिति बनाओ, और उस मुहिम के अंदर कुचेरा के हजारों युवाओं ने भाग लिया था। मैं खुद अपने बड़े नेता के घर पे गया था और मैंने बोला कि आप सत्ता के अंदर बैठे हो, कुचेरा के लिए कुछ तो करो। उन्होंने बोला मैं निश्चित रूप से आपके कुचेरा के अंदर पंचायत समिति खुलवा दूंगा। लेकिन 2 दिन बाद में रिजल्ट आया तो सुनने को यह मिला, किसी आदमी ने नेताजी के कान में जाकर फूंक लगा दी कि अगर आपने कुचेरा के अंदर पंचायत समिति खुलवा दी तो ये लोग ये नहीं बोलेंगे
कि आपने ये काम करवाया है, लोग ये बोलेंगे राजेंद्र लुकिया और हनुमान बेनीवाल पंचायत समिति कुचेरा में करवाई। ये सोच है इन लोगों की। आप ये देखते हो, कभी इनके घर चले जाना, आपको सीधा मिलने को ये नहीं मिलेंगे, या तो कहते साहब सूता है और या कहते साहब जयपुर की ओर है, बेटा तो माइला कमरा में लो। आपने देखा ना ये बात, मैं कोई झूठी बात तो नहीं बोल रहा ना। समय भी कम है, हमारी पाबंदी भी पूरी है, लेकिन आज मन सारी बात बतानी भी जरूरी, क्योंकि आज आप 36 कौम का लोग इकट्ठा हुए हैं और एक गुलामी बाहर निकलने को काम आपने करना है। और मैं आगे एमपी साहब को एक निवेदन करूंगा, एक चीज में धन बीच में और बता दूं कि हनुमान बेनीवाल ने 2008 से लगातार एक ही मांग उठाई कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, और बीच में आपको पता होता बीजेपी की सरकार बनी, एक साल के लिए टोल मुक्त राजस्थान भी हुआ था। लेकिन मैं कुचेरा और आसपास के भाइयों के लिए खुशखबरी की बात बता दूं कि आपको राजस्थान का तो मुझे पता नहीं, एमपी साहब करेंगे, लेकिन कुचेरा गढ़ और आसपास रोड जितने भी टोल बने हुए वहां जाकर इतना ही बोल देना कि मैं आरएल पे क्या कार्य करता हूं, आपका डंडा ऊपर नहीं हो जाए, मेरा नाम चेंज करें। भाइयों, ये संघर्ष है, हम सब आपके लिए लड़ रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल आपके लिए लड़ रहे हैं, ये अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपने देखा होगा 20 साल इन्होंने अपनी जवानी के किस प्रकार बिताए, काजल की कोठरी के अंदर रहकर इन्होंने आप सब लोगों की सेवा की, सर्व समाज की सेवा की। तो आप सबको भी 13 तारीख को भारी मतों से समर्थन करके हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करने का काम करना है। भाइयों, अब मैं निवेदन करूंगा, अपने कुचेरा की कोई बड़ी बड़ी मांगे शायद इन्होंने आज तक नहीं की। कल आपने देखा